महीने की शादी। तीनों बहू, सास और ननद शॉपिंग की दीवानी है। जब देखो तब शॉपिंग करने का बहाना ढूंढती रहती है। अब घर के छोटे बेटे अमित की शादी तय हो गई है और 3 महीने बाद शादी होने वाली है, तो बस शॉपिंग ही शॉपिंग चालू है। रीमा और प्रिया शॉपिंग के लिए बाजार जाने का प्लान बना रहे हैं। आशा जी भी वहीं बैठी होती हैं, इसलिए वो दोनों आशा को भी पूछते हैं कि उसे भी बाजार से कुछ चाहिए क्या। तब आशा जवाब देती है कि उसे भी कुछ सामान खरीदना है और वो भी उनके साथ ही बाजार चलेगी। ससुर जी बैठकर ये सब देख रहे होते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। सुनो प्रिया, मुझे ना कुछ सूट खरीदना है, इसलिए सोच रही हूँ आज बाजार जाते हैं। हाँ चलेगा, उसी बहाने मैं भी सूट के कुछ नए डिज़ाइंस देख लूँगी और अगर पसंद आ गया कुछ तो ले भी लूँगी। हाँ ठीक है। सासू माँ, आपको बाजार से कुछ मंगवाना है? कुछ चाहिए तो हम ले आते हैं, हमें बता दीजिए। हाँ, मुझे भी कुछ कपड़े खरीदना है। क्यों ना हम सब साथ में ही चले? चल जाएगा सासू माँ, हम साथ में ही चलते हैं। हाँ माँ, चलो ना साथ में, मज़ा आएगा। जब देखो तब तुम तीनों शॉपिंग ही करती रहती हो, तुम्हें और कुछ काम है कि नहीं? अरे पापा जी, आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? आपको भी कुछ चाहिए क्या? बताइए ना, हम ले आएंगे। बात वो नहीं है, लेकिन तुम लोगों का ये हमेशा का हो चुका है। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कुछ ना कुछ शॉपिंग करती रहती हो तुम तीनों। अब क्या करें पापा जी, कुछ ना कुछ सामान घर के लिए लाना ही पड़ता है ना, इसीलिए हम बाजार जाते हैं। देखो, घर के ज़रूरी सामान के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है तुम लोग तो वो भी ले आते हो। घर में तुम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आए हो जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता, बस अच्छा लगा, मन किया तो ले आए। ऐसे फिजूल के खर्चे क्यों करती हो? आपको हमारे खर्चे फिजूल के लगते हैं? हम जो सामान या चीज़ें लाते हैं ना, वो घर के लिए ही लाते हैं। लेकिन उन चीज़ों के साथ साथ अपने लिए इतनी साड़ियाँ और बाकी सारे कपड़े भी तो लाते हो आप सब लोग। जब देखो तब नई चीज़ें चाहिए होती है तुम लोगों को। बाजार में या टीवी पे कुछ दिखा नहीं कि बस ले लिया। और इतना क्या कम था कि अपनी अपनी सहेलियों को फ़ोन करके बताती हो मैंने आज ये खरीदा, मैंने वो खरीदा। सच में चीज़ें अपने लिए लेती हो या लोगों को दिखाने के लिए? ऊपर से तुम्हारी सहेलियों ने कुछ नया ले लिया तो आप लोगों को वो भी चाहिए होता है, उसके लिए अलग से नई शॉपिंग। ओफो, आप ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं जी। अब चलिए, हमें लेट हो रहा है शॉपिंग के लिए। चलो लड़कियों, शॉपिंग के लिए। वापस आकर खाना भी तो बनाना है। तुम लोग नहीं सुधरोगे। शाम को सब लोग खाने के वक्त साथ में बैठे हुए होते हैं। आशा, प्रिया और रीमा हमेशा की तरह शॉपिंग की बातें करती रहती हैं। तभी श्यामलाल बताते हैं कि उनके छोटे बेटे अमित के लिए एक रिश्ता आया है। मम्मी जी, प्रिया, कितना मज़ा आया ना आज शॉपिंग में। क्या शॉपिंग की है आज जमकर। हाँ भाभी, आज का दिन ही कुछ खास था। मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ें मिल गई और ऊपर से इतनी सस्ती और बढ़िया भी। वाकई आज का दिन कुछ अलग ही था। और शॉपिंग के बाद वो जो समोसे खाए, हाँ क्या बढ़िया थे। मैं तो कहती हूँ हमें ऐसे समोसे रोज़ मिलने चाहिए। हाँ सच में। अरे अमित की माँ, ज़रा अपनी तबीयत का भी ध्यान रखा करो। ज़्यादा बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्रिया की बात अलग है, अभी उसकी उम्र है खेलने कूदने की, लेकिन तुम तो ज़रा ध्यान रखो। अमित के पिताजी, मैंने बस एक ही खाया, इन दोनों ने मिलकर 3 समोसे खाए। मुझे ध्यान है अपनी तबीयत का। और कल तो पानी पूरी खाने का प्लान है। बाप रे बाप, मतलब कल भी शॉपिंग? अरे ऐसे ही घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें लानी है। छोटी मोटी चीज़ें बोलती हो और बैग भर भर के सामान लाती हो तुम तीनों। तीनों की अलमारियाँ खचाखच भरी पड़ी होंगी। आप भी ना छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ तक ले जाते हो। उतने में राजेश और अमित खाने की टेबल पर आ जाते हैं। अरे कुसुम, ज़रा राजेश और अमित के लिए खाना लगाना। कुसुम उनके लिए खाना परोसती है। तुम दोनों का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। क्या बात है पिताजी, कुछ ज़रूरी काम है क्या? हाँ बताइए ना पिताजी। राजेश की माँ, बहू और प्रिया, तुम लोग भी सुनो। अमित के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो आपसे बात करने ही वाली थी कि अमित की शादी के बारे में सोचिए ज़रा। लेकिन तुम्हें शॉपिंग से फुर्सत मिले तब ना। ऐसी बात नहीं है पापा जी, मेरे पिताजी ने भी अमित के लिए एक अच्छी लड़की देखी थी, वो आपसे इस बारे में बात करने ही वाले थे। चलो शुक्र है तुम लोगों को शॉपिंग के अलावा घर के बाकी चीज़ों के बारे में भी ध्यान है। पिताजी, लड़की कहाँ से है? उसके घर वाले क्या करते हैं? लड़की बगल वाले शहर से है और उसके पिताजी की यहाँ बहुत बड़ी साड़ियों की दुकान है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। तो कब जाना है हमें लड़की देखना? आप लोग बताओ, आप लोगों को कब फुर्सत है?
इसी रविवार को चलते हैं लड़के देखने। क्यों अमित, तुम्हारा कुछ प्लान तो नहीं है ना? नहीं भैया, इस रविवार को चल सकते हैं। ठीक है फिर पिताजी, आप लड़की वालों को बता दीजिए कि हम इस रविवार को उनके घर पे लड़की देखने आ रहे हैं। अरे वाह, तो इस रविवार बाहर जाना है अमित के लिए लड़की देखना है। हाँ भाभी, इसका मतलब हमें रविवार के लिए अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करनी होगी। हाँ सही कहा तुमने। मम्मी जी, आप भी आएंगे ना शॉपिंग करने हमारे साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब आना ही पड़ेगा ना। हे भगवान, इनको शॉपिंग का नया बहाना मिल गया। अभी तो शादी तय हुई नहीं, शादी तय होने के बाद क्या करोगे आप लोग? और रविवार का दिन आ जाता है, सब लोग लड़की देखने जाते हैं। लड़की का घर काफ़ी बड़ा था। लड़की सबके लिए चाय बिस्किट लेकर आती है। लड़की अमित और बाकी सबको बहुत पसंद भी आ जाती है। कुछ दिन बाद अमित की शादी तय हो जाती है और 3 महीने बाद का मुहूर्त निकलता है। शाम को टीवी देखते वक्त श्यामलाल सबको बताते हैं कि 3 महीने बाद का मुहूर्त निकला है। आशा, प्रिया और रीमा बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। श्यामलाल भी उनके साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं। राजेश और अमित आते हैं। अरे राजेश बेटा, अमित बेटा, 3 महीने बाद का मुहूर्त निकला है, तो ये शादी 3 महीने बाद ही होगी। अरे वाह, 3 महीने बाद, यानी कि शादी की शॉपिंग के लिए हमारे पास 3 महीने हैं। हाँ रीमा भाभी, अब तो हम खूब शॉपिंग करेंगे शादी के लिए। ठीक कहा तुमने प्रिया। जो है बस शादी से पहले कर देना, समझे? रीमा, प्रिया और आशा बैठकर शादी की शॉपिंग की बात करती रहती हैं। भाभी, हमें शादी की शॉपिंग ना जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। कितनी सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। सोच रही हूँ सबसे पहले साड़ी लेते हैं। अरे सबसे पहले तो लिस्ट तैयार करो कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है। हाँ ससु माँ, ये आपने बहुत सही बात कही। लिस्ट तैयार करेंगे तो हमारे पास हर चीज़ का हिसाब रहेगा। हाँ माँ, सही कहा। चलो मैं लिस्ट तैयार करती हूँ, भाभी आप मुझे मदद करो ना। तीनों मिलकर लिस्ट तैयार करने में लग जाती हैं। शाम हो जाती है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। वो तीनों तो बस अपनी ही धुन में होती हैं। श्यामलाल उन्हें देख लेता है और उनसे शाम के खाने के बारे में बात करता है। तो वो कहती हैं कि आज का खाना तो वो बाहर से ही मंगवाएंगी। अरे ये क्या लिस्ट बना रहे हो आप लोग? हम लिस्ट बना रहे हैं किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है शादी में। अरे लेकिन कितना समय हो गया, तुम लोग तो दोपहर से बैठी हो। अब इन सब चीज़ों में तो टाइम लगता है ना जी। टाइम लिस्ट बनाने में नहीं लगता, तुम लोगों की फिजूल की बहस, जैसे तुम ये मत लो, वो ले लो, तुम पे ये अच्छा दिखेगा, इसको ये मत दो, उसने अपनी बेटी की शादी में मुझे ये दिया था, अब हमारे घर में शादी है तो उसे भी मैं यही दूंगी। इन सारी चीज़ों में जाता है तुम्हारा टाइम। अरे घर में शादी है तो ये सब चीज़ें तो होंगी ना। वो सब छोड़ो, खाना कौन बनाएगा वो बताओ। अरे हाँ, खाना बनाने के बारे में तो हम लोग भूल ही गए। अब क्या करें। माँ जी एक काम करते हैं ना, आज खाना बाहर से मंगाते हैं। और बाहर का खाना नहीं, मुझे पसंद नहीं है। अजी अब एक दिन एडजस्ट कीजिए ना। ठीक है, लेकिन कह देता हूँ ये रोज़ रोज़ नहीं चलेगा। नहीं नहीं पापा जी, थैंक यू सो मच। मैं फ़ोन करके बाहर से खाना मंगाती हूँ। 2 दिन बाद रीमा, प्रिया और आशा शॉपिंग करने बाहर चले जाते हैं और उन्हें आने में लेट हो जाता है, इसलिए वो लोग वापस बाहर से खाना मंगाते हैं। रीमा, प्रिया और आशा बाहर से शॉपिंग करके आते हैं। आज कितनी शॉपिंग की ना हमने, लेकिन इतनी शॉपिंग करने के बावजूद ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने कुछ खरीदा है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं भी थक गई हूँ। इतनी दुकानें देखी लेकिन मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। कितनी दुकानें देखी हमने, ऐसा लग रहा था अगली दुकान में बेहतर कपड़े मिलेंगे, फिर अगले, ऐसा करते करते ना जाने कितनी दुकानें देख ली। मेरा तो पूरा बदन टूट रहा है दर्द से। जहाँ पसंद आ रहा था वहाँ इतना महंगा था कि पूछो मत। श्यामलाल ऊपर से तीनों को देख रहे हैं और उनकी बातें भी सुन रहे हैं। ऐसा करेंगे तो किसी के लिए कुछ ले ही नहीं पाएंगे। जितने कपड़े देखे उनमें से काफ़ी डिज़ाइन तो हमारे पास पहले से ही है, तो वापस वही क्यों ले। अरे भाई, जब तक हमें सबसे बढ़िया चीज़ें नहीं मिलती हमें ढूंढना तो पड़ेगा ही, और फिर शादी होने के बाद थोड़ी ना हम शॉपिंग के लिए इतना घूमने वाले हैं। बात तो सही कही तुमने बहू। घर के छोटे बेटे की शादी है, पूरे 5 साल बाद घर में शादी ब्याह है, ऐसा कैसे कुछ भी खरीद ले। हाँ माँ, सही बात की तुमने। आखिर मेरे भैया की शादी है, ऐसे कैसे कुछ भी पहन लूँगी मैं। सही कहा ना भाभी। हाँ वो तो है। तो कल वापस चले क्या? मेरे पास ना एक तरकीब है। मेरे एक दोस्त की बहन की शादी में उन्होंने साड़ी वाले को साड़ियाँ दिखाने के लिए घर पे बुलाया था। क्यों ना हम भी वैसा ही कुछ करें। और उनके पास तो साड़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी थी।
हाँ, ये तरकीब अच्छी है। इससे हमें बाहर चलना फिरना भी नहीं पड़ेगा, घर पर ही आराम से सब शॉपिंग हो जाएगी। हाँ रीमा, तुम अपनी सहेली को बोल के उस साड़ी वाले को कल ही हमारे घर पे बुलवा लेना। जी भाभी। तभी श्यामलाल आते हैं। मतलब आज भी कुछ खास शॉपिंग नहीं हुई आप लोगों की? नहीं पिताजी, कुछ पसंद ही नहीं आया हमें। अब आज के खाने का क्या है? कौन बना रहा है खाना? सुनिए जी, आज तो सब लोग बहुत थक गए हैं। आज के दिन बाहर से खाना मंगवा लें, क्यों रीमा? हाँ सासू माँ, मैं भी यही कहने वाली थी आपसे। मुझे पता था, तुम लोगों की हालत देख के मुझे लगा ही था कि आज भी बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, मंगवा लो। दूसरे दिन साड़ी वाला घर पे आता है। वो बहुत सारी साड़ियाँ लेकर आता है और साथ में अपना एक आदमी भी लाता है। पूरा दिन चला जाता है साड़ियाँ देखने में, लेकिन रीमा, प्रिया और आशा को कुछ खास साड़ियाँ पसंद नहीं आती और फिर दोबारा शाम को बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। इस बार श्यामलाल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। श्यामलाल दरवाज़ा खोलते हैं। जी, आप कौन? जी मैं साड़ी वाला, यहाँ मुझे प्रिया जी ने बुलाया था। अच्छा अच्छा, आइए। श्यामलाल रीमा, प्रिया और आशा को बुलाते हैं। आशा, रीमा, प्रिया, जल्दी आ जाओ, तुम्हारा साड़ी वाला आ गया है। तीनों भी जल्दी से आ जाती हैं। साड़ी वाले का आदमी साड़ियाँ बाहर निकालने लगता है। श्यामलाल भी पास में बैठकर सब देखते रहते हैं। उसी स्टाइल की साड़ियाँ दिखाइए जो आपने मेरी सहेली की शादी में दिखाई थी। मुझे ना वो स्टाइल्स बहुत पसंद आई थी। अरे दीदी, वो 3 महीने पुराने वाले स्टाइल थे। क्या होता है ना, हर 2-3 महीने में कपड़ों के स्टाइल बदलते रहते हैं। मेरे पास कुछ उसी स्टाइल की साड़ियाँ हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन शायद आपको वो पसंद नहीं आएगी। और दूसरे स्टाइल की साड़ियाँ भी है, वो भी आपको दिखा दूँगी। फिर आपको जो चाहिए वो रख लीजिएगा। साड़ी वाला एक एक करके हर तरह की साड़ियाँ दिखाने लगता है, लेकिन तीनों को भी कुछ खास साड़ियाँ पसंद नहीं आती। ये सब अच्छी है, लेकिन पता नहीं, ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी देखी हुई हैं, कुछ नए स्टाइल नहीं लग रही। ये सब तो नई स्टाइल की है, अब चाहती है तो और मंगवा देता हूँ। साड़ी वाला अपने आदमी को और साड़ियाँ लेने भेज देता है। अरे छोटू, गोदाम में कुछ और स्टॉक पड़ा है, ज़रा वो लेकर आना। थोड़ी देर के बाद छोटू और साड़ियों का स्टॉक लेके आता है। ऐसा करते करते 4 बज जाते हैं। रीमा सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सब लोग चाय पीकर वापस साड़ियाँ देखने में लग जाते हैं। शाम हो जाती है। बस दीदी, मेरे पास का तो सारा स्टॉक ख़त्म हो चुका। आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा? पता नहीं भैया, ये सब ना देखी दिखाई लग रही हैं, फिर भी 1-2 पसंद की है हमने। हाँ, पर अब मेरे पास का पूरा स्टॉक ख़त्म हो गया। इस शहर में तो इससे बढ़िया चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। आपको शायद बगल वाले शहर में जाना पड़ेगा, और वहाँ जाकर भी कोई गारंटी नहीं कि कुछ नया स्टॉक मिलेगा आपको। लेकिन आपने मेरी सहेली की यहाँ जो डिज़ाइंस दिखाई थी वो कितनी बढ़िया थी, हमें उसी तरह के डिज़ाइंस चाहिए। उस तरह की डिज़ाइन सब मार्केट में कहीं नहीं है दीदी। क्या पता दूसरी जगह हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। आपको अगर कुछ खरीदना हो तो बता दीजिएगा। साड़ी वाला छोटू को सारी साड़ियाँ पैक करने के लिए कहता है। छोटो, सब साड़ियाँ वापस पैक कर दो और गोदाम में ला के रख दो। साड़ी वाला चला जाता है। अब लगभग रात हो चुकी है। हो गई शॉपिंग? पापा जी, आज भी ना बाहर का ही खाना मंगवाना पड़ेगा। मैं जानता था यही होने वाला है। मंगवाओ खाना बाहर से। ऐसे ही चलता रहा तो शादी का दिन आने तक आप लोगों की शॉपिंग पूरी नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह रीमा, प्रिया और आशा बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, और कितनी सारी तैयारियां करनी है हमें। राजेश और तुम्हारे पापा जी को देखो, रोज़ कुछ ना कुछ काम ख़त्म कर देते वो लोग। उनके हिस्से के सारे काम और तैयारियां वो लोग जल्द ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमारी तैयारियां नहीं हो पाएगी। हमें अब जल्दी जल्दी काम करना होगा। मम्मी जी, जैसे उस साड़ी वाले ने कहा है कि शायद बगल वाले शहर में हमें कुछ अच्छे डिज़ाइंस मिल जाए, तो क्यों ना हम बगल वाले शहर में जाकर नए डिज़ाइंस देख ले। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा आइडिया है भाभी, हम दूसरे शहर में कोशिश करते हैं। क्या कहती हो माँ? मैं तो थक जाऊंगी बेटा। एक काम करते हैं, आप लोग जाओ, तब तक मैं यहाँ कुछ छोटे मोटे काम निपटा देती हूँ। हम ऐसे ही काम बांटते हैं और काम करते हैं, इससे ना हमारे दोनों काम हो जाएंगे। ऐसा रोज़ होने लगा। आखिर शादी का दिन नज़दीक आ गया, लेकिन फिर भी उनकी शॉपिंग पूरी नहीं हो पाई। शादी के 3 दिन पहले श्यामलाल उन तीनों से बात करते हैं। तुम तीनों ने बाकी के काम तो कर दिया, लेकिन लगता है तुम तीनों की खुद की शॉपिंग नहीं हुई। हाँ पापा जी, सच में नहीं हुई, और अभी तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मैं जानता हूँ क्या करना है। श्यामलाल अंदर जाकर एक थैली लाते हैं और उन तीनों को देते हैं। ये क्या है पापा? यह तुम तीनों के लिए है।
इनमें मैंने तुम तीनों के लिए साड़ियाँ लाई हैं। तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे लगा कि ये साड़ियाँ तुम लोगों को शायद पसंद आ जाएगी, इसलिए मैं लेकर आया। देख लो। तीनों भी साड़ियाँ देखती है और तीनों को पसंद आ जाती हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ पापा जी, ये डिज़ाइन तो बहुत अच्छे हैं। सचमुच ये साड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी हैं। मुझे लगा ही था आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। इस तरह तीनों को साड़ियाँ बहुत पसंद आती है और अमित की शादी हो जाती है।